असावधान हो गए। महाराज पांडु कुंती की दृष्टि से सुरक्षित रहते थे। वो सदैव माद्री पर दृष्टि रखती और कहती थी कभी महाराज के समीप मत जाना, क्योंकि शाप है, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे महाराज पांडु को खो दें। तो सदैव पांडु पर दृष्टि और माद्री पर रखती थी। महान संत हैं कुंती जी, भगवान के भक्तों में अग्रणी हैं, बड़ी धैर्यवान है। चूक हो गई। वो ब्राह्मणों की सेवा में इधर महाराज पांडु वन में भ्रमण करने के लिए निकले तो स्वाभाविक माद्री जी भी पीछे चल गई। यद्यपि नहीं जाना चाहिए था, पर प्रारब्ध बलवान होता है। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। पीछे मुड़ के देखा माद्री आ रहे। आज का देखना कुछ अलग हो गया। देखते ही ऐसा लगा मानो ऐसी सुंदरी को तो हमने कभी देखा ही नहीं। बलपूर्वक दौड़े और माद्री जी को पकड़, माद्री जी चिल्लाने लगी, महाराज पांडु सावधान, आप शापित हैं, कोई ऐसी चेष्टा मत कर देना जिससे हम आपको खो दें। पर इतनी वृत्ति प्रारब्ध से प्रेरित हो गई कि वो कहने पर भी बार बार वो सावधान नहीं हुए और बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। महाराज पांडु अभी धर्मयुक्त क्रिया ही कर रहे हैं, क्योंकि माद्री जी उनकी पत्नी है। जेव ही गले से लगाया तेव ही हृदय गति रुक गई और मृत्यु को प्राप्त हो। साफ था, जेव ही तुम अपनी पत्नी को काम भाव से आलिंगन करो उसी समय मृत्यु हो जाएगी। माद्री ने देखा कि अब मेरे आलिंगन में तो पांडु महाराज का केवल शव है, प्राण निकल गए। बहुत जोर से विलाप करके रोने लगी। ये स्वर कुंती के कानों में पड़ा। दौड़ करके वहां आई और देखा महाराज पांडु मृतक अवस्था में। शोकातुर माद्री ने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया, पर महाराज मेरी एक नहीं माने और मुझे हृदय से लगा लिया। कुंती जी ने बालकों को वहीं रोक दिया, नजदीक नहीं आना, और कहा तुमसे हमने कहा था कि कभी महाराज के समीप, इतने समीप मत रहना कि तुम्हें छू सके। आपने हमारी बात नहीं मानी। माद्री जी ने कहा मैंने प्रयास किया, पता नहीं मेरे को क्या हो गया था कि मैं उनके पीछे चल रही, ये शाप से प्रेरित होकर। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक जीवन काटना चाहिए। किसी संत का, किसी वैष्णव का अपराध भले वो शाप न दे, उमा क्षमा शाप होते भारी। ये तुम्हारा वो गंभीरता से चुप शांत है तो आप शांत मत समझो। राम रोष पावक सो जरे, जो अपराध भक्त कर करे। ये ऐसे महान तपस्वी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं, लेकिन ऋषि का अपराध बन गया तो देखो कैसे मृत्यु हो गई। कुंती जी ने कहा सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम दोनों को महाराज की प्राण रक्षा करने का व्रत था। माद्री जी ने कहा मैंने महाराज की रक्षा ही की है, पर उनके बल के सामने मेरा बल थोड़ी काम करेगा। उन्होंने बलपूर्वक मुझे हृदय से लगाया, आलिंगन किया। मैंने महाराज को रोकने की चेष्टा की, लेकिन दुर्भाग्य सफलता को प्राप्त हुआ। मेरा दुर्भाग्य सफल हो गया। पांडु महाराज मृत अवस्था को प्राप्त, ये हमारा दुर्भाग्य सफल होना था। माद्री का वचन सुनकर के कुंती बहुत शोक से युक्त हो गई। महाराज पांडु का मुख शांत, एकदम मृत अवस्था में सैया पर पड़े हुए पांडु के समीप समस्त सत्संग निवासी जितने ब्रह्म ऋषि थे सब आ गए। बहुत से चारण जी भी आए। शोक मग्न होकर के कुंती जी ने सबसे कहा कि अब जो क्रियाएं होती हैं हमें तो पता नहीं, आप सब ब्रह्म ऋषि कैसे महाराज की अंतिम क्रिया हो वो करना चाहिए।
कुंती जी ने कहा, मैं इनकी ज्येष्ठ रानी हूं, इसलिए इस क्रिया पर ज्येष्ठ अधिकार मेरा है। मैं अपने स्वामी के साथ उनकी चिता में जल करके उनका साथ दूंगी। सब ब्रह्म ऋषि इस बात का अनुमोदन करें। माद्री बोली, कदापि नहीं, सब जगह आप आगे हो, लेकिन यहां मैं आगे रहूंगी, क्योंकि महाराज मेरे पर आसक्त होकर शरीर छोड़ा, तो मैं महाराज के लिए अपना शरीर उनकी चिता में भस्म करूंगी। और एक हृदय की बात कहती हूं, मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत आदर है, पर मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके पुत्रों को अपने पुत्रों जैसा पालन कर सकूं। और आप में स्वभावता यह है कि आप अपने पुत्रों में, मेरे पुत्रों में भेद ना अभी रखती हो ना कभी रखेंगी। कई बातों में मैं आपको आदर करती हूं, इसलिए मेरा बर्ताव आपके पुत्रों के साथ सही नहीं रहेगा। मेरा हृदय जानता है, ईर्ष्या से युक्त है, इसलिए आप हमारे पुत्रों का पालन करें। और महाराज मेरे पर आकर्षित हुए, इसलिए मैं साथ में चिता में जलूंगी। कुंती बोली, हे महात्माओं, हे ऋषियों, पांडु महाराज का जैसे परम मंगल हो वैसी अंत्येष्टि क्रिया करो। मैं पांडु महाराज के पुत्रों का जब तक शरीर में श्वास रहेगी, पांचों का धैर्यपूर्वक पालन करूंगी, हर विपत्ति सहूंगी, इनको दुख से बचाऊंगी। ऋषियों ने सुंदर सुंदर चंदन आदि की लकड़ी एकत्रित करके नरश्रेष्ठ पांडु के शव को चिता पर विराजमान किया। माद्री जी गोद में अपने पति के शव को लेकर चिता पे बैठ गई। कितनी सामर्थ्य है इन महान सतियों में। चिता में आग लगाई गई और पति के शव के साथ जीवित शरीर को भस्म कर दिया माद्री जी ने। भाइयों से युधिष्ठिर जो पांडवजन हैं, उनको नए वस्त्र धारण करा करके अंत्येष्टि क्रिया करवाई गई। महाराज पांडु की जलांजलि याद देना। राजा पांडु के इस अंतिम संस्कार में जितने महर्षि सम्मिलित हुए थे, सबने कहा इन बालकों का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। महात्मा राजा पांडु अपना राज्य छोड़कर हम ऋषियों के बीच में निवास कर रहे थे। जब इन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया तो धृतराष्ट्र का राज्य तिलक हो गया हस्तिनापुर में। इस समय धृतराष्ट्र राजा है और उनके जो 100 पुत्र हैं बड़े ही अशुभ विचार वाले हैं, अधर्माचरण वाले हैं। महाराज पांडु के पुत्रों को वहां पहुंचाया जाए, नहीं तो यहां पर्वत पर रहते हुए ये ऋषियों की ही परंपरा में सम्मिलित रहेंगे। इनके लिए राज सिंहासन पर बैठना अनिवार्य है, क्योंकि ये सब धर्मात्मा और ऋषियों के द्वारा सेवित हैं। इस प्रकार सलाह करके देवतुल्य उदार चेता सिद्ध महर्षियों ने हस्तिनापुर जाने का विचार किया। माद्री और पांडु की अस्थियों को ले लिया, पांचों पांडवों को और कुंती जी को अपने दिव्य तपोबल से हस्तिनापुर के बाहर तत्काल पहुंचा दिया। और समस्त ब्रह्म ऋषि साथ में सूचना पहुंचाई धृतराष्ट्र को कि हम सत्संग पर्वत पर रहते हैं, सब आपसे मिलना चाहते हैं और आपके भाई पांडु के 5 पुत्रों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इनको अपने पुत्रों जैसा ही दुलार करना। जी ही ये सुना तो भीष्म जी, धृतराष्ट्र जी, ये बड़े बड़े कुल के जो माननीय जन हैं, वो सब वहां आए। मुनियों ने
द्वारपालों द्वारा सूचना पहुंचाई तो संपूर्ण नगर की नर नारी महाराज पांडु के पुत्र पधारे हैं, सब दर्शन करने के लिए आए। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते सहस्त्रों पूर्वासी, बड़े बड़े तपस्वी मुनि, बड़े बड़े राजमंत्री, ये सब उपस्थित हुए। शांतन नंदन भीष्म, सोमदत्त, वाल्मीकि, महाराज धृतराष्ट्र, संजय, विदुर जी, सत्यवती और काशीराज की दोनों कन्याएं, गांधारी, ये सब दर्शन करने के लिए नगर से बाहर आए। दुर्योधन आदि जो कौरव, ये 100 आभूषणों से विभूषित होकर के ये आए। सब ने पहले महर्षियों को प्रणाम किया जो शतसंग ऋषि निवासी हैं। पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण करके, स्वस्ति वाचन करके सब ऋषियों को अर्घ्य दिया। जनपद के सब स्त्री पुरुषों ने धरती पर माथा टेक कर सत्संग निवासी ऋषियों का अभिवादन किया, प्रणाम किया। समस्त जन समुदाय शांत भाव से हाथ जोड़े खड़े। फिर भीष्म जी ने महर्षियों का सम्मान करके आपके आगमन से हमारा हस्तिनापुर परम भाग्यशाली हुआ। सब मृगचर्म धारण किए हुए ऋषि जन हैं। हे कुरुनंदन भीष्म, ये पुत्र पांडवों के हैं। मैं साक्षी हूं, समस्त ऋषि इस बात के साक्षी हैं। विषय भोगों का परित्याग करके ये बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ऋषियों के समान तेजस्वी, महान धर्मात्मा और अद्वितीय बल वाले पुत्र हैं। हम सब सत्संग निवासी जितने भी ऋषि हैं, इनको पुत्र की तरह मानते हैं। महाराज पांडु ने हम सबको अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया है। ये धर्मराज के द्वारा प्रकट हुआ बड़ा युधिष्ठिर है। वायु के समान पवन पुत्र ये भीम महाबली है। इंद्र के समान ये धनंजय अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धारी। और रूप में और बल में नकुल सहदेव बहुत ही सुंदर अश्विनी कुमारों से प्रकट हुए। इनका नाम जो नकुल सहदेव है। अनंत तेज संपन्न ये पांडु कुमार हम आपको समर्पित करते हैं। किसी भी तरह से इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। भीष्म जी, आप जानते हैं समस्त धर्मों को, और आप ये भी जानते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा और कौरवों के मन में, जो 100 भाई हैं। आपको बताना नहीं है, आप पांडवों की रक्षा करना। और ये माद्री और महाराज पांडु की अस्थियां हैं। आप अपने कुल परंपरा अनुसार उनका अंत्येष्टि जो होता है वो कीजिए। देखते ही देखते समस्त ऋषि अंतर्धान हो गए, क्योंकि सब दिव्य तेज संपन्न थे। सब हस्तिनापुरवासी उस दिशा को नमस्कार किया जिधर से ऋषि जन अंतर्ध्यान हुए। फिर महाराज पांडु और माद्री की अस्थियों को लेकर के भीष्म जी, विदुर जी गंगा जी के तट पर अस्थियों को रखकर बहुत विषाद किया। कैसे धर्मात्मा राजा को हमने खो दिया है। फिर उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा अंत्येष्टि क्रिया कराई। भीष्म जी, विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, पांडव और कुरुकुल की स्त्रियों सहित जलांजलि अर्पित की गई। तदनंतर कुंती जी, धृतराष्ट्र जी, बंधुओं सहित भीष्म जी पांडु के उन 5 पुत्रों को महल में ले गए और उनके हाथों से ढेर सारे रत्न ब्राह्मणों को दान कराए। मरण शौच जब निवृत्त हुआ तो पांडवों को शुद्धि स्नान कराया गया। श्राद्ध की समाप्ति होने पर भगवान व्यास जी पधारे
और सत्यवती जी से कहा, मां अब तुम्हारे यहां रुकने का समय संपन्न हुआ। मैं देख रहा हूं आगे भयंकर विपत्ति आने वाली है, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। ऐसा भयंकर समय आएगा कि आप देख नहीं पाएंगे। छल कपट का बोलबाला होगा, इसलिए विपत्ति पर विपत्ति आएगी। जहां छल कपट होता है वहां विपत्तियों का तारतम्य लग जाता है। ये दुर्योधन महान अन्यायी है। अब तुम यहां से चलो, हस्तिनापुर में तुम्हें नहीं रहना। सत्यवती जी भगवान व्यासदेव जी की मां है, और मैं जो तुम्हें उपदेश करूं उसके अनुसार जीवन समाप्त करो। भगवान व्यासदेव जी ने योग वृत्ति का उपदेश किया, चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में अपनी वृत्ति को लगा देना। मैं ये नहीं चाहता कि जिस कुल को तुमने सजाया है तुम्हारे सामने विनाश हो और तुम उसे देखकर दुखी हो। और ये अंबिके, तुम्हारा पौत्र महान अन्यायी होगा, इसलिए तुम भी नहीं देख पाओगी। हमारी मां सत्यवती के साथ चलो, पुत्र शोक से तुम्हें पीड़ित नहीं होना है, चलो। बड़ा भगवान का कृपा प्रसाद होता है कि जिस घर में कोई महाभागवत हो वो सब बना देता है। फिर तो भगवान व्यासदेव जी हैं। अंबिका जी और सत्यवती को साथ लेकर के एकांत जंगल में भगवान व्यासदेव जी ने तपस्या की पद्धति और चित्तवृत्ति कैसे परमात्मा में लगाई जाती है ये उपदेश किया। कुछ समय में ही योगाग्नि से उन दोनों का शरीर भस्म हुआ और वो भगवत धाम को प्राप्त हुई।